नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 18 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। अगर आप एक गलती 18 साल से लगातार करते जा रहे हैं तो फिर आपकी समझ पर सवाल उठता है, आपकी बुद्धि पर सवाल उठता है, आपकी रणनीति पर सवाल उठता है और आपकी नीयत पर सवाल उठता है। यही हो रहा है कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के साथ। 2007 का साल याद कीजिए। गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने सोचा कि नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला करेंगे, उसका फ़ायदा होगा। गुजरात के लोग मोदी के खिलाफ हो जाएंगे, दुनिया भर में कांग्रेस वाहवाही होगी और कांग्रेस सत्ता में लौट आएगी गुजरात में। तो उन्होंने शब्द क्या चुना? मौत का सौदागर। अब ये बात जो है वो गुजरात के लोगों के मर्म को चोट पहुंचा गई, क्योंकि इसमें आप केवल गुजरात में जो दंगे हुए उसकी बात कर रहे हैं। साबरमती एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ, जिस तरह से जिंदा जलाया गया 59 लोगों को, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। उन 59 लोगों को ट्रेन की बोगी में जिंदा जलाए जाने के बाद ही दंगे हुए। उन दंगों का एक संदर्भ था, उसको संदर्भ से काट कर देखना। दूसरी बात, उन दंगों के समय पुलिस ने गोली चलाई, लाठी चलाई। हिंदू भी मारे गए पुलिस की गोली में, मुसलमान भी मारे गए। तीसरी बात, उस समय राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को फ़ोन किया और कहा कि हमें पुलिस की मदद की ज़रूरत है, फोर्स की मदद की ज़रूरत है। दोनों ने अपने राज्यों की पुलिस भेजने से मना कर दिया। और आरोप कांग्रेस का क्या? नरेंद्र मोदी ने दंगा कराया, दंगा होने दिया। उस दिन, जिस दिन दंगा हुआ, उस दिन शाम तक सेना गुजरात पहुंच चुकी थी, अहमदाबाद गांधीनगर की सड़कों पर पहुंच चुकी थी और देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस उनके साथ, जो फ्लैग मार्च हो रहा था उसके साथ चल रहे थे। ये सब किया दंगा रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने। और ये गुजरात का पहला दंगा नहीं था। गुजरात में सांप्रदायिक दंगों का लंबा इतिहास है। सबसे लंबे दंगे चले माधव सिंह सोलंकी के कार्यकाल में, और ये इतिहास बन गया था कि गुजरात में हर साल कई छोटे मोटे और हर 2 साल पर बड़ा दंगा होता है। 2002 में ये जो दंगा हुआ, उसके बाद से 2014 तक, जब प्रधानमंत्री बने, उससे पहले तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। इन 12 सालों में गुजरात में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन आपने सुना है किसी ने नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट दिया हो? उनसे केवल 2002 के दंगों पर ही सवाल पूछा जाता है। उनकी इस बात के लिए प्रशंसा नहीं हुई कि गुजरात से सांप्रदायिक दंगों का जो दौर था, जो एक तरह से कहें कि परंपरा सी बन गई थी, उसको ख़त्म कर दिया। 2002 और हम आज 2025 में हैं, जो ख़त्म होने वाला है। अगले साल फरवरी में, यानी 2026 फरवरी में गुजरात दंगों को 24 साल हो जाएंगे। गुजरात में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन इसका कोई क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस तो खैर सवाल ही नहीं उठता। तो सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर मोदी को जब बोला, तो गुजरात के लोगों को लगा कि ये हमारी अस्मिता पर चोट है। उसका भारी नुकसान हुआ कांग्रेस को, आज तक हो रहा है। तो अगर आप गलत तथ्यों के आधार पर गलत निष्कर्ष निकालकर दोषारोपण करेंगे तो उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। ये सबक था सोनिया गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए। लेकिन 18 साल हो गए, कांग्रेस सीखने को तैयार ही नहीं है। उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए और 11.5 साल से प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करना कांग्रेस ने जारी रखा है। सबसे ताज़ा मामला क्या? सबसे ताज़ा मामला है, अभी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हुई है, वोट चोरी रैली, जो ऑब्सेशन बन चुका है राहुल गांधी का, उनके दिमाग का फितूर बन चुका है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है।
जिसके बारे में आम जो मतदाता है उसकी कोई रुचि नहीं है इस विषय में, क्योंकि उसको ये मुद्दा सरासर झूठा लगता है। और ये बात बिहार विधानसभा के चुनाव ने साबित कर दी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे ही मानने को तैयार होंगे उनको ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने गलत मुद्दा उठाया, उनको मुद्दों की समझ नहीं है। ये उनके अहंकार पर बड़ी चोट होगी जो उनको मंजूर नहीं है। इसलिए ये रामलीला मैदान की सभा हुई, वो रैली भी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि जन समर्थन नहीं है। किराए पर बुलाकर लोगों को जुटा लेना एक बात है, लोगों को अपनी बात से कन्विंस कराना, उनको समझाना और उनको अपनी बात मनवाना दूसरी चीज़ होती है, जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के किसी सदस्य के बस की बात नहीं है। तो इस रैली में नारे क्या लगे? हालांकि पहली बार नहीं लगे, सीएए के आंदोलन के दौरान और तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान ये नारे लग चुके हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गांधी परिवार के तीनों सदस्यों और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये नारे लगाए गए, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई ऐतराज़ नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी का जो हाल हो गया है वो समझ में नहीं आता कि वो राजनीति में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं या पार्टी को राजनीति से पूरी तरह से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो उदाहरण और देता हूँ। बहुत ढोल पीटा जाता है कांग्रेसियों की ओर से कि बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस की डेमोक्रेसी का हाल ये है कि रामलीला मैदान के मंच पर लाइव टेलीविज़न के सामने कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने घोषणा की कि अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होने लगे, खड़े हो गए बल्कि। फिर घोषणा हुई कि राहुल जी कह रहे हैं कि पहले मैं बोलूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बैठ गए। तो याद कीजिए मनमोहन सिंह का दौर, इसी तरह के कठपुतली प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और वैसे ही कठपुतली अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। और उसके बाद राहुल गांधी बोले। तो मंच पर सार्वजनिक रूप से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया। ये इसको कांग्रेस पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी बताती है। दूसरा एक उदाहरण आपको पहले दे चुका हूं, नवजोत कौर सिद्धू का, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में 500 करोड़ का ब्रीफकेस देना पड़ता है, और उन्होंने साथ में ये कहा कि उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका वाड्रा के बहुत करीब है। उनको पार्टी से निकाल दिया गया। एक दूसरी घटना हुई अभी 2 दिन पहले। उड़ीसा के पूर्व विधायक हैं मोहम्मद मोकीम, कांग्रेस के विधायक थे, अब उनकी बेटी विधायक है। भ्रष्टाचार के मामले में वो अयोग्य घोषित हो चुके हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते। बाई इलेक्शन हुआ तो उनकी बेटी लड़ी। उड़ीसा में कहते हैं कि मुस्लिम समाज में उनका बड़ा असर है। उन्होंने एक पत्र लिखा कुछ दिन पहले सोनिया गांधी को, कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो 83 साल के हो गए हैं, पार्टी को एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। और साथ में उन्होंने जो पाप किया कांग्रेस की नज़र में, गांधी परिवार की नज़र में, ये महापाप है कि उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उनकी ये चिट्ठी गई और उसके जवाब में उनको पार्टी से निष्कासन की चिट्ठी मिली। राज्य इकाई ने कहा कि केंद्रीय इकाई ने उनके निष्कासन को मंजूरी दे दी है। ये है इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी की। तो आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। मैंने पिछले भी एक वीडियो में कहा था जब नवजोत कौर सिद्धू की बात की थी, और आप एक रजिस्टर या नोटबुक में नोट करते जाइए कि कितने ऐसे कांग्रेसी हैं जो प्रियंका वाड्रा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। नवजोत कौर सिद्धू पहला उसका उदाहरण है, मोकीम उसका दूसरा उदाहरण बने हैं। यानी अगर आप प्रियंका वाड्रा को आगे करने की बात कर रहे हैं तो ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। पार्टी के एक नेता, और वो भी गांधी परिवार का सदस्य, उसको आगे बढ़ाने की बात। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी अध्यक्ष हो और कहा जा रहा हो तो उनको हटाकर जो है प्रियंका वाड्रा को बना दीजिए। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उनके पद पर कोई खतरा नहीं है।
लेकिन उनको खतरा महसूस हो रहा है और नेताओं से ज़्यादा उनके आसपास के लोगों को खतरा महसूस होता है। उनको लगता है कि अगर हमारा नेता कमज़ोर हो गया, उसकी ताकत कम हो गई, तो फिर हमें कौन पूछेगा। तो वो जो कोटरी है वो कभी ऐसा होने नहीं देती, तो नेता को डराती है कि ये अगर आगे बढ़े तो आपकी ताकत कम हो जाएगी। एक लंबे समय तक राहुल गांधी को और गांधी परिवार को, सोनिया गांधी को डराया जाता था कि ये जो युवा नेता हैं कांग्रेस में, ये बड़े योग्य लोग हैं, बड़े आर्टिकुलेट हैं, इनका जनता में भी आधार है, इनको अगर बढ़ाया गया तो राहुल गांधी के लिए खतरा बन जाएंगे, ये राहुल गांधी से आगे निकल जाएंगे। तो उनको धीरे धीरे काटा गया। नतीजा ये हुआ कि उनमें से ज़्यादातर कांग्रेस छोड़कर चले गए। केवल सचिन पायलट बचे हुए हैं। कब तक रहेंगे मालूम नहीं है, लेकिन उनको ऐसा कर दिया गया है, उनको जो कहते हैं ना लंगड़ा घोड़ा बना देना, उस तरह का बना दिया गया। कहाँ उनको राष्ट्रीय भूमिका देने की बात हो रही थी, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, वो सब पीछे चला गया। अब वो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं हैं और प्रतिपक्ष के नेता होने की तो बात ही दूर है, वो खुद ही गहलोत साहब है। तो कांग्रेस में आप ये समझिए, ये घटना, ये सार्वजनिक रूप से जो हो रहा है, मैं केवल उसी की बात कर रहा हूँ। अंदर खाने जो हो रहा होगा वो किसी को मालूम नहीं है, धीरे धीरे सामने आएगा। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच में एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई है और ये प्रतिद्वंदिता एक दिन संघर्ष में बदलेगी, इसके पूरे आसार हैं। क्योंकि राहुल गांधी के करीबी लोगों को लग रहा है कि प्रियंका का बढ़ना राहुल गांधी के लिए खतरा है। संसद में भी अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, उसमें भी प्रियंका का जो भाषण है उसकी तुलना हो रही है राहुल गांधी के भाषण से और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से बेहतर बोली है। ये बात न तो सोनिया गांधी को पसंद आएगी और न राहुल गांधी को। तो इसलिए प्रियंका की भूमिका और कम करने की कोशिश होगी और प्रियंका की कोशिश है कि उनकी भूमिका और बढ़े। तो जब दो विपरीत शक्तियां इस तरह से काम करने लगती हैं तो किसी एक को पराजित होना ही पड़ता है, किसी एक को पीछे हटना ही पड़ता है। तो राहुल गांधी तो पीछे अभी हटने वाले नहीं, क्योंकि पूरी पार्टी पर उनका कब्जा है और मां का समर्थन है, उनका पूरा तंत्र है जो उनके लिए काम करता है। अब प्रियंका वाड्रा के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो चुपचाप सिर झुकाकर सरेंडर कर दे भाई के सामने और जो भी थोड़ा बहुत मिले उससे संतुष्ट हो जाए, या फिर अपने अधिकार के लिए लड़े, संघर्ष करें। और संघर्ष, राजनीति में संघर्ष का मतलब एक ही होता है, कब्जा। जैसे किसी देश की सेना की जीत इस बात से तय होती है कि कितनी भूमि पर कब्जा किया, वैसे ही नेता की जीत इस बात से तय होती है कि पार्टी पर कितना कब्जा है उसका। तो प्रियंका वाड्रा जिस युद्ध को टाल रही हैं, मुझे लगता है कि एक दिन उस युद्ध को उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो उनको राजनीति से बाहर जाना पड़ेगा। अब चुनना उनको है कि वो कौन से विकल्प को चुनती हैं, लड़ने के विकल्प को चुनती हैं या राजनीति से बाहर जाने के विकल्प को चुनती हैं। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी में ये संदेश दे दिया गया है नीचे तक कि प्रियंका के समर्थन में बोलोगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे। अब आप समझिए कि इस माहौल में, इस संदेश के बाद जो लोग बोलेंगे उनकी हिम्मत देखिएगा। तो कौन हिम्मत करेगा? जो पार्टी से निकलने के लिए तैयार हो, जो इस एक्शन के लिए तैयार हो, जो प्रियंका वाड्रा के नाम पर अपनी राजनीतिक कुर्बानी देने को तैयार हो। सवाल यह है कि प्रियंका वाड्रा इसको कब तक देखेंगी। तो मानकर चलिए, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, बार बार याद दिलाऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान बिहार विधानसभा चुनाव की जीत के बाद जो पार्टी मुख्यालय में बोला था उन्होंने कि कांग्रेस टूटने वाली है। और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की टूट तभी हो सकती है जब परिवार का कोई सदस्य बगावत करे। तो राहुल गांधी तो बगावत करने वाले नहीं, सोनिया गांधी जो है सेमी रिटायरमेंट मोड में है, केवल 10 जनपद का बंगला बनाए रखने के लिए राज्यसभा में गई हैं। अगर ये आश्वासन सरकार से मिल जाए कि आप
सांसद रहें न रहें, 10 जनपद का बंगला आपके पास रहेगा तो शायद राज्यसभा में भी न जाती है। तो इस समय परिवार जो है लुटियंस दिल्ली में 3-3 बंगलों पर कब्जा करके बैठा हुआ है और उस बंगले पर कब्जे के लिए उनका संसद में बना रहना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी पर कब्जा किसका रहेगा। सोनिया गांधी की न वो ताकत रही है न वो भूमिका है, तो उनको तो किनारे कर दीजिए। अगर कोई संघर्ष होना है तो भाई बहन के बीच में ही होना है। वो होगा कि नहीं होगा तो कब होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।